आई थिंक बहुत कम लोग हैं भारत में स्पेशली जो चाइना को इतने करीबी से जानते हैं जितना आप जानते हो, स्पेशली जियो पोलिटिकली स्पीकिंग। पर ताकि हर भारतीय को पूरी कहानी पता चले, 1947 के बाद तिब्बत में क्या हुआ ये भी समझाइए। तो ये कहानी शुरू होता है 1949। वो वक्त था जब तिब्बत आज़ाद था और चाइना कम्युनिस्ट देश बन गए। और चाइना में दो लड़ाई हो रहे थे। एक कम्युनिस्ट के सपोर्ट जो रशिया, सोवियत यूनियन चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरा एक नेशनलिस्ट जो अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना में वो जो कुमिनतांग जो कह रहे हैं नेशनलिस्ट, वो उनके वार जो हार गए और वो भागे कहाँ गए? ताइवान में। चाइना में सन 1912 में स्थापित हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जो जीत गए हैं वो माओ त्से-तुंग का सरकार है, वो कम्युनिस्ट पार्टी, और उन्होंने एक नया सरकार स्थापित किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में। तब भारत और चीन का रिश्ता ऐसा था कि भारत सरकार तब सोच रहे थे कि चाइना और भारत दोनों दोस्त देश थे। तब चाइना का सोच ऐसा था कि अब वो कम्युनिस्ट पार्टी तो जीत गए और उनकी सरकार भी बनी, लेकिन तब उन्होंने ये सोचा कि उनके इर्द गिर्द में जो देश थे जिनकी मिलिट्री पावर स्ट्रांग नहीं है, जिनकी सरकार भी वैसे स्ट्रांग नहीं है, उनको पर कब्जा करना। तो उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, ईस्ट तुर्किस्तान जो मुस्लिम कंट्री है उसके ऊपर कब्जा किया, सदर्न मंगोलिया ऊपर कब्जा किया, और मंचूरिया। इन 4 देशों को कब्जा करके चाइना बड़ा बन गया। तो 47 में जब भारत आज़ाद हुए, यहाँ एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस होता है। उस वक्त क्या हुआ कि तब की सरकार ने तिब्बत सरकार की दूतावास को भी भारत में बुलाया। एक कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? ये इंडिया में हुआ। इंडिया में हुआ था? इंडिया में हुआ। Okay. एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। उसमें भारत के नेतृत्व में एशियन की सबसे इम्पोर्टेंट आज़ाद देश थे उनको बुलाया, और तिब्बत भी थे और चाइना दोनों थे।